Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो ये रीडिंग है ये आपको ऐसी बातें उजागर करेगी जो आपके पर्सन अपने मन में दबा के बैठे हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो आपसे क्या छुपाते हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके। मुझे एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील हो रही है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली, जो चाहती है कि उनके पार्टनर उनसे कम्युनिकेट करे। कहीं ना कहीं रिश्तों में जब आपके पार्टनर को बातें छुपाने की आदत हो जाती है तो वो एक ना एक दिन खुद को भी छुपाने लगेंगे आपकी जिंदगी से। आप अपने पार्टनर से ऐसा कहना चाहती हैं कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मैं अब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। Even if you are a divine masculine and you want to know what your divine feminine is hiding from you, this reading will give you clarity. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. If you have anything to share with me, feel free to do that. You can contact me for a personal reading also. And now let's start with the reading and find out what your person is hiding from you. Holy Spirit, please guide us. 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 I know what you mean to me. I'm ready to be with you now. So I'm sensing कि आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट इश्यू आई है एंड आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि आप दोनों खुल के इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि वेदर आपको ये कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं। उन्होंने इस बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग यू। सो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा फियर में रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके और आपको लेके। आपने अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ किया है, आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उनको करियर की गाइडेंस दी है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने की डायरेक्शन दी है। आप बहुत ही कमिटेड फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर के फैमिली इश्यूज भी वो आपके संग ओपनली डिस्कस करते थे एंड आपने इन इश्यूज में भी अपने पार्टनर का साथ दिया है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अगेंस्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे जाके यूनियन में आए। आपने बहुत ही पेशेंट एनर्जी रखते हुए काफी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने पार्टनर के संग निभाया है एंड इतना लॉन्ग टर्म आप रिलेशनशिप निभा चुकी हैं अपने पार्टनर के संग कि वो अब एक्चुअली मजबूर हो गए हैं कि ये सोचने में कि मैं इतने टाइम से अपनी पर्सन के संग हूँ एंड मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैं इनको कमिटमेंट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो मन इस वक्त डोल रहा है कि हाँ कहूँ कि ना कहूँ, कमिटमेंट दूं कि नहीं दूं, तो ये यही दर्शाता है कि उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना बहुत सारी डार्कनेस एंड इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आपसे प्यार करना, आपके संग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, बट वो इस वक्त कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। वो इस रिलेशनशिप को एक्सक्लूसिव नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहें एंड भले ही वो आपको ये ना कहें, बट वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें एंड आप अपने ऑप्शंस ठीक से सोच समझ एंड फिर ही उसके बाद अपने पार्टनर की तरफ कदम बढ़ाएं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर मिस करते हैं जैसा आपका रिलेशनशिप पहले इनके संग था। वो ये सोचने लग गए हैं कि आजकल के हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पैशन रहता था, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में। आई मिस आवर कॉन्वर्सेशंस। तो इन दिनों आपने उनसे उस तरीके से बात करना बंद कर दिया है।
आप दोनों की बातों में पहले बहुत ज्यादा डेप्थ होती थी, गहराइयां होती थी। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके पार्टनर आपको एक्चुअली समझते हैं, आपकी सुनते हैं, एंड बहुत ही मैच्योर कॉन्वर्सेशंस होती थी। तो अब आपके और उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, एंड आप दोनों झिझक रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर यही कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जो असली मुद्दे हैं रिलेशनशिप के, उसमें आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा झिझकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई स्ट्रगल विथ रिवीलिंग माई ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट आई लव यू मोर देन यू नो। सो आपके पर्सन के मन में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके लिए फील नहीं करते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बट मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पर्सन को बाधित करती हैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने के लिए। एंड दिस कुड बी देयर फैमिली, एंड दिस कुड बी समबडी लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहां पे उन्होंने बहुत लंबे समय से आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, एंड वो आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं, वो चूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दो नाव में पांव रखे हुए हैं, एंड इस वक्त उनको एक नाव चूज करने की करेज नहीं मिल रही है। Things move so fast that I didn't know how to trust my feelings for you. So I'm just sensing कि इन्होंने जब आपको देखा, ये जब आपको मिले, he instantly fell in love with you. He had a chaser energy and he did everything to impress you. इन्होंने सब रोमांटिक जेस्चर्स किए, एंड इनके देखने से ही आपको महसूस हो जाता था कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कितना प्यार है। तो अचानक से एक बढ़ता हुआ ग्राफ, जिसमें प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एंड अब उनको ट्रस्ट ही नहीं है खुद की फीलिंग्स पे। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कभी प्यार करना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। उनको चाहिए प्यार जिसमें जिम्मेदारी ना हो। सो ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर आप प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देनी होगी, एक्सक्लूसिविटी आपको क्रिएट करनी होगी अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सैक्रिफाइस करी हैं, एंड आप अपना पूरा फ्यूचर, अपनी सेफ्टी को रिस्क में डाल के इस रिलेशनशिप में कितने ही टाइम से हैं, एंड इस रिलेशनशिप ने आपको जितना भी पेन दिया है, आप वो सब कुछ झेल रही थी। आई एम सो इन लव विथ यू एंड यू आर सो परफेक्ट फॉर मी। सो आपके पार्टनर को इस चीज की भी एक्सेप्टेंस है कि आप एक बहुत ही परफेक्ट गॉडेस हैं, एंड आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, इनकी देखभाल कर सकती हैं, एंड ये वापस से आपको यही कहना चाहते हैं कि दे एक्चुअली ट्रूली लव यू, एंड इट इज अ वेरी स्वीट एनर्जी। सो देर इज अ लॉट ऑफ लव, बट देन लाइक ऑलवेज डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा से ही ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहां पे वो सब कुछ जानते हुए भी अचानक से कोई गलती कर जाते हैं, या सब कुछ जानते हुए भी, उनकी आंखों के सामने होते हुए भी, एंड आपको शायद ही इनसे ज्यादा कोई जानता होगा, फिर भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके संग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई हेट दिस डिस्टेंस बिटवीन अस, इट डजंट फील गुड। आपके जो पार्टनर है ना, उनको रियलाइज हो गया है कि आपको चीजें अब दिखने लगी हैं। कहीं ना कहीं ये जो झिझक रहे हैं, ये जो हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी रहती है आप दोनों के बीच में, ब्लॉक अनब्लॉक की जो एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को अब आप समझने लग गई हैं। पहले पहले जब ये सब चीजें चेंजेस स्टार्ट हुए थे, तो आपको यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब ये कुछ अजीब सी चीजें होती हैं, बड़ी ही अटपटी, कि आपके पार्टनर आपके संग बहुत क्लोज रहते हैं, आपके संग कॉल्स पे रहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, आपको हमेशा पूछते हैं कहीं जाने से पहले, आपको आंसर करते हैं जब आप पूछती हैं। तो फिर धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीजें बदलने लग गई, एंड आपके पार्टनर ने आपको कहना शुरू कर दिया कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, एंड आई हैव माई ओन लाइफ, मुझे सोना नहीं है क्या, मुझे काम नहीं करना है क्या, मेरी क्या अपनी लाइफ नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है क्या। तो आप बड़े शौक में रहने लग गई कि एक तो इन्होंने मुझे चेज किया, फिर उसके बाद हमारे रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा गहराइयां आ गई, एंड अब जब कमिटमेंट की बारी आई है, इनका एक अलग ही रूप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही शॉकिंग चेंज आया है आपके पार्टनर की नेचर में, एंड कहीं ना कहीं ये इधर से भी पनप रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। आपने इनको इतनी अश्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस फील करा दिया है कि नो मैटर व्हाट, मैं आपके हमेशा साथ में खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप इनकी बैड लैंग्वेज को बर्दाश्त कर लेते हो, अगर आप ये जब भी आपको छोड़ के किसी और काम में बिजी हो जाते हैं, एंड आप सोचते हो चलो कोई नहीं, वापस ये मेरे पास आएंगे, वक्त बिताएंगे, कोई नहीं जाने दो, ये मेरे को कॉल कर लेंगे, कोई नहीं मैं इंतजार कर लूंगी,
जब जब आप ऐसी चीजें करती हैं, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को और कैजुअली लेना स्टार्ट कर दिया है। एंड अब फाइनली उनका जो कंफर्ट लेवल है वो इस लेवल पे चले गया है कि उनको अपनी ही फीलिंग्स की, इस रिश्ते की कमिटमेंट के लिए उनको डाउट होने लग गए हैं। नो मैटर हु आई एम विथ, माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। सो आपके पार्टनर जो हैं अभी भी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इन्होंने आपसे छुपाया, हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी 2 या 3 से ज्यादा लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। थोड़ी मल्टी डेटिंग वाली टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके पर्सन ना, जो बोलते हैं ना कि एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है, एंड वो अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, नए नए लोगों के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे को ये सब बंद करना पड़ेगा तो शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो इन अ वे आपके पार्टनर को आई थिंक आने वाले समय में काफी लंबे टाइम तक ऐसा लगेगा कि वो हमेशा स्वीट 16 की एज में ही अटके रहने वाले हैं। एंड मोर सो बिकॉज कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पैम्पर भी किया गया है। उनके फैमिली में हर एक इंसान उनको बहुत ज्यादा स्पॉइल कर रहा है। उनकी हर एक गलत बात को भी सपोर्ट किया जाता है और उनको इतना ज्यादा फैमिली के अंदर इन्वॉल्व रखा जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि चाहे मैं गलत करूं या सही करूं, मेरे जैसा इंसान जो भी करेगा वो हमेशा सही ही होता है। एंड आप ही वो कांटा उनको लगती है जो उनके कॉन्शियस को आप ट्रिगर करती हो। वो जब आपकी नजरों में देखते हैं तो उनको आईना दिखाई देता है। तो कई बार वो खुद ही अफ्रेड हो जाते हैं, इस लेवल की शिद्दत जो आप चाहती हैं, मैं इस रिलेशनशिप को निभा पाऊंगा कि नहीं। सो लेट्स सी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं कही हैं। होली स्पिरिट प्लीज अलाउ अस। आई नो स्पिरिट इज पुशिंग मी। सो कहीं ना कहीं आपके प्यार में इतनी ताकत है, आप जिस तरीके से प्रेयर करती हैं इनके संग एक यूनियन के लिए, इनको यूनिवर्स के साइंस आ रहे हैं एंड इनको ईश्वर खुद संकेत दे रहा है कि भाई जो तुमने जिस तरीके से लाइफ जी है और जो तुमने मस्तियां करी है अपनी डिवाइन फेमिनिन के पीठ पीछे, अब वक्त आ गया है कि आपको वो सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। हाउ डू आई रीबिल्ड ऑल ओवर अगेन। सो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो गई हैं कि अब अगर मेरे को लाइफ स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि कमिटमेंट तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मैं शादी के लिए स्टार्ट नहीं ले पा रहा हूँ, और अब मेरे को जब लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी तो मैं कैसे करूंगा। जिस भी पर्सन के संग ये इन्वॉल्व होते हैं ये उसी स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं जहां पे इनको कमिटमेंट की इश्यू को फेस करना पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट फोबिया आपके पार्टनर का बार बार निकल के आ रहा है। माई फाइनेंसेस विल क्रम्बल। सो ही इज नॉट रेडी। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके संग अगर मैरिज करते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसेस में भी आपका हक हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है एंड इतने ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। तो रियलिटी में आप अगर देखोगी तो ये रेडी है ही नहीं कमिटमेंट के लिए, एक मैरिज के लिए, क्योंकि उनका सबसे पहला ध्यान, सबसे पहला सवाल इसी चीज पे जाता है कि मैं अपनी पार्टनर को सपोर्ट कैसे करूंगा। कोई स्पिरिट प्लीज गाइड अस, बिलीव इट और नॉट, आई एम फॉलोइंग योर लीड। तो यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी इस वक्त थोड़ी सी वीक हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं है वो, उनके अंदर पैशन और इंथुजियाज्म नहीं रह गया रिलेशनशिप के लिए। ये एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको बताएं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाना है। बहुत ही ज्यादा वीक है। द ओनली प्रॉब्लम जो आप फेस कर रही हो वो ये है कि सच्चाई से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि उनको कितना डर लग रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, ही रियली एडमायर्स यू, वी प्लान्ड ऑन डूइंग दिस टुगेदर। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशंस होती हैं आगे फ्यूचर को लेके। एंड आपके पार्टनर इस बारे में सोचते जरूर हैं, अपने आपको इनकेपेबल पाते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। यू शुड बी हियर टू सेलिब्रेट विथ मी। सो फाइनली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ही झुकाव रखेंगे, वो आपके संग ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट उनके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है एंड उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, इस वजह से वो आपके संग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो आई थिंक यू शुड बी अवेयर एंड आई जस्ट होप कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में खुल के आपके संग इन मुद्दों पे बात करें। आप उनको जेंटल नज दे सकती हैं, अपने क्लैरिफिकेशंस आप आपके पार्टनर से मांग सकती हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।